राधे राधे साथियों, आप सभी को आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में और राजस्थान पॉलिटी में हमने पिछले क्लास के अंदर स्टार्ट क्या किया था, तो हमने स्टार्ट किया था स्थानीय स्वशासन। और इसी स्थानीय स्वशासन के अंदर आज अपन बात करेंगे उसके आगे के कंसेप्ट की। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टॉपिक है। सीधी सी बात, बहुत बड़ा टॉपिक है और इनमें इतनी चीज़ें हैं कि भाई याद रखनी तो बहुत दूर की बात है। कम धारा याद रह जाओ है, कौन किन शब्द दिला रहे हो, ये चीज़ें अगर याद रह जाओ तो भी वो टॉपिक सिंपल हो जाओ। पर भाई जी बहुत बड़ा टॉपिक है, कन्फर्म है यह चीज़। तो ये टॉपिक नहीं आप आज के करेंगे, बढ़िया तरीके से समझने को प्रयास करेंगे। तो आप अपन क्या करेंगे, आज इसी क्लास के अंदर इसको और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और आज मैंने आपको एकदम सोनी चीज़ें बढ़िया तरीकों कि ग्राम पंचायत है और पंचायत समिति है और जिला परिषद है, हाँ तीनों को एक बढ़िया कॉम्बिनेशन करके और अंतर्गत रूप में थाना समझाऊंगा जिया कि थारे लंबे टाइम तक ये चीज रहे याद रहे। तो ठीक है, तो आज अपन चलांगा एक बढ़िया कंसेप्ट की तरफ। तो हम बात किसकी कर रहे थे, स्थानीय स्वशासन की। तो स्थानीय स्वशासन के अंदर तो ध्यान से सुनेंगे, अपन आज पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। कुछ एक आर्टिकल्स है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उन पर ही आपको फोकस करना है, बाकी को आपको इग्नोर करना, और वही आर्टिकल मैं बताऊंगा। तो आज चला, तो आर्टिकल किसी 243। अब 243 आर्टिकल जो है इनमें ही सारा का सारा जिका भी है पार्ट जिका है, जिका खंड जिका है, वह सारा का सारा एक महीने। यदि बोलोगे कि एक महीने की तय लगभग 11वीं अनुसूची जोड़ी गई ना इसके अंदर, ठीक है। और आर्टिकल 243A से लेकर के 243O तक पंचायती राज की बात की गई है। क्लियर है। तो इसी के अंदर अपन बात करेंगे आर्टिकल 243 में। तो आर्टिकल 243 की बात करें कि पंचायती राज की जो परिभाषा है भी की बात कर रहे हैं, पंचायती राज की के परिभाषा, तो परिभाषा के अंदर जिक्र कर रहे हैं। अब पंचायती राज की जो परिभाषाएं हैं उनके अंदर कुछ और है, जैसे अपन अगर हिंदी की अपन जब कोई पोथी वगैरह तो हम कह ख ग इस तरीके से चलेंगे, और अंग्रेजी अगर पोथी तो मैं ABCD में चलांगा। तो 20 तरीकों की है 16 अनुच्छेद है, कितना एक में कितना है 16 अनुच्छेद की बात करी गई है, ठीक है। तो चलो अपन बात करेंगे। सबसे पहले 243 के अंदर किसकी बात की गई है, परिभाषा की बात की, पंचायती राज की परिभाषा की बात की गई है। अब आगे अपन अगर देखा तो 243A मैं बताया अभी, इंग्लिश वो पोथियो तो ABCD, और हिंदी को पहुंची हो तो कह ख गए इस तरीके से चलेगा। यानी कि A है बिन कह बोल देगा, B है बिन ख बोल देगा, C है बिन गह बोल देगा। अब मनी लगे थाने समझ में वो तो आ चुके हो। चलिए 243A के अंदर क्या बात की गई है, तो याद रखिएगा इसके अंदर बात की गई है ग्राम सभा की। क्या बात की गई है, ग्राम सभा। इसमें बताया गया है ग्राम सभा के बारे में। यानी कि ग्राम सभा से बात है कि जो विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो है वो क्या करेगा, ग्राम सभा को जो भी कार्य करने हैं, जो भी इसको काम करने हैं, जो भी इसके पास शक्तियां हैं, उन सभी का पालन करेगी कौन है, ग्राम सभा, ठीक है। विधानसभा जो भी इनको डिसाइड करके देगी, कार्य देगी, जो शक्तियां देगी, उनका पालन करेगी ग्राम सभा। ये बात की गई है किसके अंदर, 243A के अंदर बात की गई, ठीक है। अब चलो आपने 243B में, तो 243B के बता रहे हो, याद रखिए B को बता रहे हैं गठन कि इनको ग्राम जो पंचायती राज व्यवस्था है बिंग अंदर गठन के तरीका हुआ है। तो गठन की बात घटे करी गई है 243B में करी गई है। अब 243B गठन को मतलब 2, A और B का मतलब कितना आ गया 2, याद करवा रहा हूं मैं, A और B का मतलब क्या आ गया 2। यानी कि बाउंड याद रखो, B से क्या याद रखो, बाउंड। और बाउंड का दो चीज आपस में मिल रहा है तो भी नहीं बाउंड बोलता होगा, है ना। तो अच्छी तरीके से समझना है कि बाउंड को मतलब जुड़नो, और जुड़नो का मतलब क्या है, गठन होना, ठीक है। समझ गया एक चीज, तो आ ध्यान रखियो। तो आर्टिकल A में तो ग्राम सभा, यानी कि सारू पहले स्टेप जो है ग्राम सभा है, आ तो एवं याद रहे जी सीधी। और B जो है वो क्या है, गठन। B का मतलब बाउंड याद रखियो, बाउंड को मतलब गठन होना, ठीक है। तो आ चीज याद रखियो। 2 नंबर आगे है 243C को मतलब वही है C से संरचना, C से क्या याद रखोगे, संरचना याद रखोगे, ठीक है ना। तो सी उसी दो रिलेट कर लेंगे, कह याद रख लेंगे, संरचना याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया सुनो काम हो। चलो आ गए 243, फिर बात करा पर D में। 243 है D में की बात कर, D को मतलब याद रखो डिस्काउंट, क्या याद रखो, डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब है छूट, छूट को मतलब इंग छूट के तरीके आरक्षण के तौर पर, तो याद रख लियो। D से क्या याद रखो, डिस्काउंट याद रखियो। और डिस्काउंट का मतलब है पंचायती राज में आरक्षण जो दिया जा रहा है वो किस में दिया जा रहा है, आर्टिकल 243D में दिया जा रहा है, ठीक है। एकदम बढ़िया तरीके सुना याद कराऊंगा, टेंशन ना लेते। 243D बाद में है E,
अब ई को मतलब इनकी रिलेट कर सका, अठे बात की गई है कार्यकाल की या पदावधि की कि कितना साल तक है कार्यकाल रहसी, तो कार्यकाल की बात की गई है। और अठे लोचो गयो, अब ई ने याद किया करा। ई ने याद करने की एक बढ़िया तरीका है एबीसीडी गिनो से। आज टाबरा जुमणो ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई। ई कितना नंबर पर? 5 नंबर पर। इनको मतलब है 5 नंबर पर क्या आ गया कार्यकाल या पदावधि। ठीक है, कितने साल होगी? 5 साल की होगी कि 10 साल की होगी। मतलब नॉर्मली अगर बात करें पंचायती राज के अंदर 5 साल का कार्यकाल हुआ है। तो एबीसीडी में याद रख लो, ए बी सी डी फिर ई, फिर के ई कितना पर? 5 पर। इनको मतलब कार्यकाल कितना साल को? 5 साल को। यह याद रख लो पदावधि में, और कोई तरीका होगा नहीं। चलो आ गए। उसके बाद में अपन देखें 243 है, डी बाद में एफ है। अब एफ याद रखो, एफ क्या चीज है याद रखो। अब जहाँ आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अभी हम क्यों जो फेल को मतलब आप अभी भर्ती के लिए या फिर भी परीक्षा के लिए आप क्या हो गया? अयोग्य, या जिकन बोला क्या बोला? निर्हर्त हो गया। ठीक है, तो एफ को मतलब फेल हूं याद रखे। और अटे फेल कौन हो रहा है? पंचायती राज का सदस्य जो है बंग निर्हरता को जिक्र करोगे। तो याद रखियो 28 सदस्यों की के निर्हरता, निर्हरता। ठीक है नहीं, बढ़िया तरीकों याद रख लियो, खटे कौन जानो एकदम बढ़िया तरीकों सुनो याद रखना अपन। क्या याद रखना है कि एफ गमाइन फेल को मतलब फेल का दो जब वो कोई चीज के लिए क्यों गयो? निरंतर हो गयो। यानी कि सदस्यों की निरंतरता की बात की में करी है 243 एफ में करी है। आजो 243 एफ बाद में जी, जी को मतलब देखो, अब एक चीज देखो, आपने परिवार के अंदर क्या है? सारू बुजुर्ग आदमी कौन है? अब यहाँ ना देख लियो कि सर जन आधार कार्ड में तुम्हारी मम्मी है, मम्मी को कौन देख लो? अपन यहाँ देख लो बुजुर्ग आदमी कौन से है? बुजुर्ग आदमी आप दादो, दादो मतलब क्या है? दादा ने किया सारा का सारा उत्तरदायित्व हो चुका है। यानी कि जितना अधिकार हुआ है आजकल भी गाँव के अंदर देखा, शहर की बात कौन करूं मैं, गाँव के अंदर बात करा, जितना भी अधिकार चुका है दादा कन है। और दादो के बैकिंग ने दादा कन है। और दादा ना आप इंग्लिश में क्या बोला? ग्रैंड फादर जी। तो अठापन इंग्लिश भी आवे थोड़ी बहुत, बिया भी ध्यान रखियो। तो जी का मतलब शक्ति, और की बात करेंगे अधिकार या उत्तराधिकार की बात की तो दादा कन आपने क्या है? अधिकार शक्ति है, और दादा कन अधिकार भी बोला है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान में रख लियो, उत्तरदायित्व। क्या याद रख लियो? उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। यानी कि दादा उत्तरदायित्व भी डिसाइड करे वो कि कौन भाई उत्तरदायित्व मेरे बाद में कौन मेरी जायदाद को या संपत्ति जीती है, भी उत्तरदायी कौन होगा। तो अब बात करी गई है 243 जी के अंदर। अट्ठे बात करी गई है 243 जो आर्टिकल है उसके अंदर जो भी पंचायती राज जो उसकी शक्तियां और उसके अधिकार और उसके उत्तरदायित्व की बात की गई है। क्लियर हो गई यह बात? एक बार दोबारा सुन लो। 243 में परिभाषा की बात करी गई है, 243 ए में बात की ग्राम सभा की, यानी कि सारों पहला स्टेप ग्राम सभा, सारों पहला स्टेप ग्राम सभा के रूप में मान लियो कि पहली ग्राम सभा है। गांव की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण गांव याद रख लियो। पहले 243 में ग्राम सभा की बात करी गई है, 243 बी में गठन की बात करी गई है। तो गठन को मतलब क्या है? गठन को सीधो साफ मतलब है कि गठन है इन मैंने क्या वो त्रिस्तरीय गठन है, यानी कि 3 स्तर पर है। एक तो क्या है? ग्राम पंचायत है, बिंग बाद में पंचायत समिति, और बिंग बाद में जिला परिषद। ठीक है, तो इस तरीके का गठन की बात करी गई है 243 है बी के अंदर करी गई। बी को मतलब बाउंड, बाउंड मतलब दो चीज जुड़ेगी, दो चीज जुड़ेगी बिन बोला गठन होना। ठीक है, सी को मतलब याद रह जाएगा आपने, सी से संरचना। ठीक है, बढ़िया सुनी बात। 243 डी के अंदर बात करांगा तो डी में क्या? डिस्काउंट, डिस्काउंट को मतलब छूट, छूट क्या में आरक्षण, यानी कि पंचायती राज में जो को भी आरक्षण दियो जाओगे SC ST OBC महिला वर्ग जो है वन आरक्षण दियो हुए है, भी की बात करी है। 243 ई में कार्यकाल, कार्यकाल क्या याद रखा? ई में बताओ ABCD गिनो कितना तक है? 5 तक, 5 पर आई मतलब कार्यकाल की बात की 5 साल को है, आ याद रखना है। एफ को मतलब फेल, फेल को मतलब निर्हर्त। ठीक है, तो सदस्यों की निर्भरता का जिक्र करिए। जी को मतलब दादू जी, ग्रैंडफादर जी, और ग्रैंडफादर जी का शक्ति अधिकार उत्तरदायित्व मांग नहीं हुए तो इनको मतलब जी से शक्ति अधिकार और उत्तरदायित्व की बात की गई है। मन यह लगे कि वो थाना बढ़िया तरीकों समझ में आगे होगा। ठीक है, यूं बढ़िया तरीकों को नहीं उसका। राजस्थान का मैं एक बात देख ली, हिंदी में पढ़ाणू आपने कोई मतलब को नहीं, आपने खटे सरोकार को नहीं, मारवाड़ी आन दो प्योर दिमुही आपने याद रहसी। ठीक है, तो आओ बढ़िया। ठीक है, बीच बीच में हिंदी या बोलांगा भाई, ऐसी कोई दिक्कत हो नहीं। चलो 243 में क्लियर होगी बात। तो अब आगे देखो 243 है, अब आ जाओ थे 243 है। ठीक है, जी हो गया, जी बाद में एच, जी बाद में क्या है? एच के अंदर याद रखो कर, यानी कि जो भी पंचायती राज संस्था जी की है टैक्स, यानी कि जो कर है कर लेगी,
ठीक है, जिया मेड़ा पर लगा दियो या फिर कोई और चीजा पर जिया भी जितो भी कर लेनो है वो सारो सारो कौन करेगी, पंचायती राज। और कर की बात किम करी गई है, किम बात की गई है, एच में, यानी कि 243 एच में। तो पंचायती राज संस्था जो है वो क्या करेगी, कर अध्यारोपित करेगी, कर अध्यारोपित करने की करना आखिर में बताइए 243 एच में, ठीक है। अब एच वहां पर क्या याद रखा बताओ, एक बार रुको बाद में बताऊंगा, चलो आगे एक बार आगे चलो, ठीक है, फिर बता दूंगा। 243 एच में की बात करिए, कर अध्यारोपित करना, यानी कि पंचायती राज संस्थाएं जो है वो क्या लगाएगी, कर लगाएगी और वो ग्रहण करेगी, वसूल करेगी, ये बात है याद रखो। जी एच एच बाद में आई, आयु याद रखो, आई से याद रखेंगे इनकम, और इनकम का मतलब है किसकी, वित्त आयोग, ठीक है। तो इसके अंदर बात की गई है वित्त आयोग, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वो बताया गया 243 है आई के अंदर बताया गया, ठीक है। आई को मतलब क्या याद रखना, इनकम, ठीक है। एच वाला बनाऊंगा पर ट्रिक है, ठीक है, और भी बाद में बताऊंगा बताना। 243 एच आई बाद में आगे जे, जे को मतलब याद रखो, जे से जांच। अब राज्य सरकार जो है कोई भी जो की लेखा जोखा की जो रिपोर्ट राज्य सरकार कर जाएगी भी लेखा की समीक्षा करेगी, जांच को मतलब समीक्षा एक तरीको, ठीक है। यानी कि कोई भी लेखा जोखा आ गया भी पंचायती राज संबंधित कोई आ गया तो बिंगो परीक्षण करेगी, समीक्षा करेगी, तो अब लेखा संपरीक्षा, तो इन अंदर बात की गई पंचायती राज संस्थाओं की लेखा संपरीक्षा होगी, लेखाओं की संपरीक्षा और कौन करेगी, राजस्थान सरकार करेगी, ठीक है। तो 243 जे के अंदर बात की जैसे जांच याद रखो, जांच को संपरीक्षा, परीक्षा ध्यान जो में आवे ये याद रख लो, लेखा परीक्षा, ठीक है। 243 जे हो गया, 243 बाद में आ जाओ, बहुत दूरी है, बहुत ही हार्ड है। एक चीज बता दूं, ये कंसेप्ट जो है पॉलिटी के अंदर सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है अपने आप में, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, बड़ो है, ठीक है। अब कोचिंग कई चीज में देखी यूट्यूब पर बहुत सारा करवा रखियो है, और भी मैंने इतनी मामूली चीज दे रखी है, एग्जाम में बटू क्वेश्चन को नहीं आवा, छोटा मोटा एग्जाम में भंग अंदर देखो क्वेश्चन आ जावा, ठीक है, इसी कोई बात को नहीं, क्वेश्चन को नहीं आवा, पर जिका बढ़िया लेवल का जिका एग्जाम है, जी मान लो पटवारी है या फिर ग्राम सेवक है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या जितनी भी बड़ी भर्तियां RS वगैरह होगी, तो अंग मैन भाई 1% को नहीं आवा, अंग मैन 58 मिनट की क्लास के मानू यार के पर्सन आसी है ना, तो थोड़ा सा अपन कंसेप्ट थोड़ा बड़ो पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, ठीक है। आओ 243 एच आई जे फिर के वजो कैसे है, कैसे बात करेंगे, निर्वाचन, पंचायती राजों के जो निर्वाचन होंगे यानी कि चुनाव जो होंगे उनकी बात की गई है, ठीक है। चुनाव की बात की करी गई है 243 के में। चुनाव कौन करवाएगा, तो याद रखना है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा, जो भी नामावली तैयार करनी है, इनकी जो भी नियम रेगुलेशन जो भी बनाने हैं इनके संदर्भ में जो भी करना है वो सारा का सारा निर्वाचन आयोग करेगा। और 243 के में सदस्यों के निर्वाचन की अध्यक्ष जो है, जो भी सदस्य होंगे, ठीक है, पदाधिकारी जो है उनकी बात की गई है 243 के में, निर्वाचन की बात की है। अब आ जाओ 243 HIJKL। अब जितने भी इस ये जो संस्था जो है या फिर ये जो अधिनियम जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों में भी क्या होगा, लागू होगा। इंपोर्टेंट कौन है, मैं पहले बता रही हूँ, वो इंपोर्टेंट कौन है, कौन पूछो, ठीक है। तो संघ राज्य क्षेत्रों में क्या होगा, लागू होना, ठीक है। तो पंचायती राज जो अधिनियम जो है संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू, याद रख लो, अपने कीवर्ड याद रख लो, आप लोग कई बार पूछ ले, मिलाना पूछ ले कई बार, क्योंकि ए तो सारा याद हो, कई चीजें ऐसी याद को नहीं है, तो ए याद नहीं हो रही है, तो इन मतलब अपन ए भी सुनी तरीके में याद रखनी है। तो 243 एल में संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होने की बात की गई है, ठीक है भाई। तो 243 आ जाओ JKL। एम को मतलब मिनिमम, मिनिमम को मतलब कुछ एक, मिनिमम मतलब बहुत न्यून, न्यून को मतलब क्या थोड़ो, तो एक मतलब ये जो है, ये जो एक्ट जो है या फिर ये जो मतलब प्रावधान जो है पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो कुछ, या जो 73वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके अंदर जो भी प्रावधान है पंचायती राज से संबंधित वो कुछ क्षेत्रों पर क्या नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। इसका मतलब कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। मैंने बताया आपको, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ करके या पूर्वी राज्य जो है जैसे मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। तो याद रखिएगा, एम को मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब कुछ, कुछ को मतलब आप बोल सकते कतिपय, कतिपय, कतिपय ना कुछ बोला, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, कुछ क्षेत्रों में क्या नहीं होना, लागू नहीं होना, क्षेत्रों में लागू नहीं होना। अब बात करी गई है 243 एम के मायने, एम मतलब मिनिमम, याद रख लो, मेरे से कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है कोई नहीं है। चलो हो गए 243 एम बाद में आ गयो एन,
एन में क्या दिया गया है? देखो एन जो भी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित हुआ 1992 के अंदर, जब अधिनियम लाया गया, उससे पहले की जो पंचायतें जो थी उन पे ये क्या नहीं होगा, वो जो है वो यथावत रहेगी, यानी कि वो क्या है पहले की तरह ही काम करती रहेगी, यानी कि पूर्ववत रहेगी। तो पूर्व की बनी हुई पंचायतें क्या रहेगी, पूर्व में रहेगी, यानी कि उसी स्थिति में रहेगी जब तक राज्य सरकार जो है वो उनके लिए क्या नहीं कर दे, कोई नियम या कानून ना बना दे। तो ये बात की गई है। तो पहले की बनी हुई पंचायतें क्या रहेगी, पूर्ववत रहेगी। जो 72वां संविधान संशोधन है ना, उसके बाद में जो प्रावधान किए गए, तो उससे पहले जो भी बनी गई थी, तो उसकी बात करें 243 एन में, पहले बनी पंचायतें पूर्ववर्त रहेगी, पूर्व यथावत रहेगी या पूर्ववर्त रहेगी, ये बात की गई है एन में। ठीक है, JKLMN ओ की बात की गई है कि अगर क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर दे, किसी भी क्या कर दे, सीमाओं में परिवर्तन कर दे, ठीक है, पंचायती राज जो क्षेत्र है उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर दे, परिसीमन कर दे उनमें, ठीक है, तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो याद रखें, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो भी बात है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, ये बात की गई ओ में, यानी कि जीरो, न्यायालय यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। याद रख लियो, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, चुनौती नहीं दी जा सकती, ये याद रख लियो। क्लियर? अब उम्मीद करूं कि सारी धारा जो की है अब बढ़िया तरीकों के करी याद कर ली। ठीक है, एक बार वापस से मैं रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा एक बार। 243 में परिभाषा की बात की गई है, 243 ए में ग्राम सभा की बात की गई है। इसमें राज्य सरकार जो भी इनको कार्य देगी, जो भी इनको कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए देगी, वो सारे के सारे राज्य सरकार के जो विधान मंडल जो है उनके दिशा निर्देश में वो कार्य करेगी। तो ग्राम सभा की बात की गई 243 ए में। बी को मतलब बाउंड को मतलब गठन, पंचायती राज के गठन की बात की गई है। 3 स्तर पर आपा जाना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से। ठीक है भाई, बढ़िया हो गया, सुनो काम। 243 सी में सी संरचना याद रख ले। ठीक है, अब 243 डी को मतलब डिस्काउंट में पंचायती राज जो है उनके स्थानों के अंदर, यानी कि उनकी सीटों पर आरक्षण मिलेगा। SC ST OBC महिला वर्ग जो है उनको आरक्षण दिया जाएगा, ये बात की गई है। ठीक है, 1/3 तिहाई यानी कि 1 तिहाई, ठीक है, SC ST महिला और OBC आरक्षण खातिर सीट निर्धारित करेगी 1/3। ठीक है, अब बढ़िया है। 243 ई में ई कितना नंबर पर, 5 नंबर पर, मतलब 5 साल कार्यकाल, यानी कि कार्यकाल की बात की गई है 243 ई में। एफ को मतलब फेल, निरर्थ, यानी कि सदस्य और पंच जी का भंग, निरर्थ की बात की गई है, यानी कि अयोग्यता की बात की गई है। ठीक है, यह बात बढ़िया होगी। बिंग बाद में एफ बाद में जी को मतलब ग्रैंडफादर जीगन की है, शक्तियां है, अधिकार है, उत्तरदायित्व है। तो पंचायती राज संस्थाओं के उत्तरदायित्व अधिकार इनकी बात की गई है। ठीक है, अब 243 एच के अंदर बात की गई है टैक्स की। ठीक है, यानी कि कर की बात की गई है। ठीक है, तो अब याद रखना है इसको, कर याद रखना है। क्या याद रखना है? कर याद रखना है। तो कर अध्यारोपित करना, 1-2 याद रख लियो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आय को मतलब इनकम का मतलब वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए। और वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो याद रखना हर 5 साल के बाद में राज्यपाल महोदय करेंगे। कौन करेंगे? तो राज्यपाल महोदय जो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे और 243 आई के तहत करेंगे। याद रख लियो। 243 जे को मतलब जांच, यानी कि जो भी पंचायत राज संस्थाओं के जो भी लेखा जो है उनकी समीक्षा या परीक्षा कौन करेंगे? तो राजस्थान सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। 243 जे के अंदर बात की गई है। 243 के में निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, के अब वो कहते हैं ना कि मतलब चुनाव जब होते हैं तो उस टाइम क्या है कि बोलते हैं ना के, ठीक है, के बटन पर दबाना है या फिर किन वोट दूंगा। तो किन को मतलब कैसे, मतलब कैसे याद रख लियो? निर्वाचन। ठीक है, तो निर्वाचन से याद रह जाएगा। एल को मतलब संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होगा, 1-2 याद रखना है। एम को मतलब मिनिमम, यानी कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा ये व्यवस्था। 243 एन में बताया गया है कि पहले से जो बनी हुई जो पंचायतें जो है वो क्या रहेगी? यथावत रहेगी, पूर्ववर्त रहेगी, जब तक राज्य सरकार इन पर कानून ना बना दे। 243 ओ न्यायालय के अंदर जीरो, चुनौती जो है नहीं दी जाएगी, यानी कि न्यायालयों का यहाँ पर हस्तक्षेप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी पंचायत का परिसीमन किया गया है या फिर नामावली के अंदर कोई संशोधन किया गया है तो उस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग की जो भी बातें हैं उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये बात की गई 243 ओगमन। अब आएंगे स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सुनो सो। ठीक है, मैं थाना एक चीज बढ़िया तरीके में बता दी और एक में जो भी चीजें हैं वह सारी आपने क्लियर हो चुकी है। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक, अब चलो आगे। अब बात कर रहे हैं आप थोड़ी, अरे यार चलो, अब इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद,
इन तीनों को अपन क्या है डिफरेंस के आधार पर पढ़ेंगे, अंतर के आधार पर, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ लिया ना तो याद नहीं रहेगा, कंफर्म है ये बात है। कहाँ पर कितने सदस्य होने चाहिए, पंचायत समिति में कितने मिनिमम सदस्य होते हैं, उनको शपथ कौन दिलाता है यार, ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, धाराएं हैं कुछ, धाराएं में अगर आपको याद करवाऊंगा तो कर लेना उनको याद, बाकी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेना। चलिए ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत लिख दिया, इधर वाली साइड लिख दो आप, और फिर क्या है त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायत समिति, तो यहां लिख दिया पंचायत समिति। ठीक है भाई, पंचायत समिति लिख दिया। अब इधर क्या लिखें, जिला परिषद, जिला परिषद। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये क्लास देखने के बाद में आपको अदर कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि इस क्लास से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। अगर इससे बाहर चला गया तो ये मान के चलो किसी को ही नहीं आएगा। ठीक है ना, एकदम डेप्थ में जाकर के मैं पढ़ा रहा हूं आपको और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करवा रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि इस क्लास से लगभग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अब ग्राम पंचायत की अगर बात करूं मैं तो ध्यान से सुनिएगा। ग्राम पंचायत जो है पहला अगर बात करें तो कौन से स्तर पर होगी, इसका जो गठन है वो कौन से स्तर पर किया जाएगा, ग्राम स्तर पर, यानी कि गांव में ग्राम पंचायत हुआ है। ठीक है ना, कोई भी गांव है तो भी अंदर की उसी ग्राम पंचायत हो सी। ठीक है, बात याद रख लियो, क्लियर। ठीक है, अब बहुत सारी ग्राम पंचायत जो मिल गई पंचायत समिति, तो आवे ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर। ठीक है ना, खंड स्तर पर याद रख लियो, क्लियर। और जिला परिषद बने जिला स्तर पर, यानी कि बहुत सारी पंचायत समिति आपस में मिलकर क्या बना हुआ है, जिला परिषद बना हुआ है। क्लियर होगी ना बात, एकदम बढ़िया समझ में आ गई। गांव में ग्राम पंचायत हो सी। ठीक है, बहुत सारी ग्राम पंचायत, गांव वाली जो ग्राम पंचायत वह मिलकर क्या बना सी, एक पंचायत समिति बना सी। और पंचायत समितियां पूरे जिले में जितनी भी पंचायत समितियां बस सारी मिलकर क्या बना सी, जिला परिषद। ध्यान रख लो भाई। ठीक है, पहली बात समझ आ गई ना सारा। ठीक है, अब चलो अब आ गए। अब इसका जो उल्लेख है वो कहां पर है, कौन से अध्याय में, तो ये ध्यान रखना, इसका अध्याय है 3। इसका अध्याय कौन सा है, 3। तो भाई जी एक महीने भी अध्याय की तो है 3, लिखते जाना, साथ साथ में लिखते जाना। और इसका भी अध्याय कितना है, 3 है। सुनो पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, एक एक कंसेप्ट पढ़ना है। क्लियर होगी। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। गांव में जिका पंच जिका है, यानी कि जिका पंच चुन गया है, जो वार्ड पंच की बात करा। ठीक है, वह और जिका मतलब सरपंच, सरपंच है, उप सरपंच है, सारा ग्राम पंचायत का मायने है। ठीक है, तो गांव के अंदर ग्राम पंचायत। अगर बात करा पंचायत समिति, तो गांव ग्राम पंचायत जी की है, बहुत सारी ग्राम पंचायतों मिलके एक बना हुआ है पंचायत समिति। क्लियर है। अब ग्राम पंचायत समिति और पंचायत समिति जितने डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी पंचायत समितियां हैं बस सारी मिलके बना हुआ है जिला परिषद। उम्मीद करूं समझ में आ गया। अध्याय 3 में इन सभी का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब आओ धारा। कौन सी धारा में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? धारा 9 जो है उसमें ग्राम पंचायत है। धारा 10 जो है उसके अंदर पंचायत समिति की बात की गई है और धारा 11 जो है उसकी बात की गई है जिला परिषद की। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट करवा रही हूं, एकदम बढ़िया तरीका इत्मीनान सुनना है। अगर क्लास में समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बढ़िया कमेंट करो और बिग बात में था ना आने वाली क्लास का मैं सारा कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। डरने को नहीं, बिल्कुल शांत रहो, एकदम बढ़िया तरीके से देखता रहो। ठीक है, समझ आ गई। 9, 10, 11, 9, 10, 11 इस सीरीज में याद रखना है। ठीक है, चलो अब बात करें धारा 12 में। धारा 12 की बात करी है तो धारा 12 के अंदर क्या बात की गई है? गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? गठन की। ध्यान रखियो। तो धारा 12 में किंग की बात की गई, किंग गठन की बात की गई, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई। धारा 12 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ठीक है, गठन है तो गठन किस किस से होगा? ध्यान रखियो। गठन को मतलब इंग मैंने याद रखियो, इंग ग्राम पंचायत जो वो क्यों क्यों मिलिए बने डोसी, तो याद रखियो सरपंच हो सी मैंने क्यों सी सरपंच साहब, एक को सी वार्ड पंच हो सी, एक को नहीं वार्ड पंच कई हुआ है। मिनिमम 5 वार्ड पंच उसके एक ग्राम पंचायत में, मिनिमम कितना उसके कम वार्ड पंच 5 उसका, यानी कि 5 वार्ड उसके। यह ध्यान रखो, आगे बात करेंगे। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच से गठन होगा किसका? ग्राम पंचायत का। ठीक है, आओ धारा 12 अरे जिक्र करांगा धारा की 13। तो पंचायत समिति धारा 13 के अंदर बात करेगी गठन की। एक ही बात है, एक ही चल रही है, अठा गठन तो अठा भी गठन, ध्यान रखियो। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन होगा? तो याद रखिए इसके अंदर होगा अध्यक्ष, नहीं सॉरी
हाँ वैसे अध्यक्ष होते हैं ये, ठीक है। ये सरपंच भी अध्यक्ष ही है, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन है? उप सरपंच है। वैसे ही अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष कौन होगा? तो याद रखिए इसमें प्रधान होगा। क्या बात है? प्रधान है, और बीकानेर है प्रधान है, बड़े तरीके से जानो प्रधान है। तो भाई जो प्रधान हो पंचायत समिति का, ना कि विरील में, तो ध्यान रखियो उप प्रधान है और बिग बाद में है उप प्रधान। बिग बाद में कौन सा है? उप प्रधान है। तो पहलो प्रधान, दूसरो उप प्रधान, ठीक है। और इन अंदर के कौन कौन सदस्य हुआ? तो याद रखियो निर्वाचित जी का भी सदस्य हो सी, ठीक है। निर्वाचित सदस्य है, मैं लिख रही हूँ सदस्य हो, मतलब ध्यान रख लियो निर्वाचित सदस्य। पंचायत समिति में जो भी सदस्य निर्वाचित होंगे वो सदस्य भी किन में होंगे? पंचायत समिति के अंदर। समझ में आ गई ना बात सभी को, ठीक है। अब आ जाओ एक और चीज, एक है ध्यान रखियो LA सदस्य। LA सदस्य मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का जिका सदस्य है, जिका पंचायत समिति क्षेत्र का मान जिका भी सदस्य चुनेड़ा आवे। समझ रहे होगे, एक पंचायत समिति है और भी पंचायत समिति के मान कोई शो कैंडिडेट है जो विधानसभा के अंदर के निर्वाचित हो गया, तो वो सदस्य भी पंचायत समिति के अंदर जो सदस्य आसी वो सदस्य है, इनको सदस्य हो, ठीक है। समझ में आ गई बात की? केओसी प्रधान है, उप प्रधान है, सदस्य है जिका निर्वाचित हो रहे हैं पंचायत समिति का, जिका सदस्य निर्वाचित हो वह, और ई पंचायत समिति के अंदर जिको भी सदस्य निर्वाचित हो गए विधानसभा में, जैसी पंचायत समिति को जो एरिया है, क्षेत्र जो है बिका माइन विधानसभा का माइन जो निर्वाचित सदस्य हो सी, जो विधानसभा में जा रही है वो सदस्य भी इंग माइन हो सी। क्लियर है? तो क्या चीज? प्रधान, उप प्रधान, सदस्य और LA यानी कि विधानसभा को सदस्य है, ठीक है। और एक चीज और है, पंचायत समिति के अंदर और कौन होसी? तो याद रखियो और कौन कौन आवे? तो याद रखियो जिसकी ग्राम पंचायत जी का अध्यक्ष आवेगा। तो ग्राम पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों को, यानी कि पंचायत समिति में बहुत सारी ग्राम पंचायत हुआ है, तो ग्राम पंचायत को अध्यक्ष मतलब सरपंच साहब, तो वह एक महीना सी। तो याद रखियो सभी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, इन सभी से मिलकर के, इनसे गठन होकर के क्या बनती है? पंचायत समिति वाला, ठीक है। तो पंचायत समिति के अंदर ए चीजों से क्लियर होगी बात। प्रधान, उप प्रधान, विधानसभा को सदस्य जो को भी क्षेत्र के अंदर आवे, पंचायत समिति क्षेत्र में जो सदस्य आवे विधानसभा वो, ठीक है। और निर्वाचित पंचायत समिति में जिका भी निर्वाचित सदस्य हो गए जावे वह सदस्य, और सारी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मतलब सरपंच साहब, ठीक है। जितनी भी ग्राम पंचायत पंचायत समिति में शामिल है वह सारा अध्यक्ष सरपंच। क्लियर बात है? अब आओ आगे, धारा 13, 12, 13, आगे बात करा 14। धारा 14 में गठन की बात करी है। क्लियर है? तो जिला परिषद के गठन की बात किसमें की गई है? तो 14 में। अब 14 में कौन कौन आवे? तो ध्यान से सुनियो। 8 है जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, ठीक है भाई, सुनी बात है। प्लस में हुआ उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, यह ध्यान रखनी है, ठीक है। इनमें और कौन कौन हुआ? तो ध्यान रखियो निर्वाचित सदस्य भी होगा, निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिला परिषद के अंदर निर्वाचित सदस्य, उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख है तो हासी हासी, और पूरे जिले में जिका सांसद जिका है, जिका लोकसभा एक चीज बता रही हूं, लोकसभा का जितना भी सदस्य है वह सारा एक महीने होगा। लोकसभा, राज्यसभा का जितना भी सदस्य है निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिका नाम सांसद बोला, लोकसभा राज्यसभा का जिका मेंबर जिका चुन के जाओ बैठे सांसद हुए, तो लोकसभा राज्यसभा का जितना भी सदस्य है वह सारा सारा जिला परिषद के अंदर होगा। और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जितना भी सदस्य है, जिला में जितना भी विधायक जिका है वह सारा सारा जिला परिषद का महीना होगा, ठीक है। तो याद रख लो, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, सदस्य LA, और सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष, ये याद रखियो। सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रधान और प्रधान, ठीक है, प्रधान। सभी पंचायत समिति के अध्यक्ष, समिति अध्यक्ष, जितनी भी पंचायत समिति जिला परिषद में आवे वह सारा वो अध्यक्ष इनका सदस्य होगा। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीका रख लो, ठीक है। एक बार दोबारा रिवीजन करवा दूं मैं, ठीक है। धारा 12 में गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायत के गठन की, और 13 के अंदर पंचायत समिति के गठन की बात की गई है, 14 में जिला परिषद के गठन की बात की गई है। अब ग्राम पंचायत में कौन आएंगे? सरपंच साहब आएंगे, वार्ड पंच आएंगे, जितने भी वार्ड पंच है, वार्डों से चुने हुए जो सदस्य हैं वो वार्ड पंच है, ठीक है। और वार्ड पंच के अंदर जितने सदस्य, प्रधान, सरपंच, उप सरपंच, इनसे इनका गठन होगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या आएंगे? प्रधान आएंगे, उप प्रधान आएंगे, अध्यक्ष प्रधान है
उपाध्यक्ष उप प्रधान आएंगे, और सदस्य जो भी निर्वाचित होंगे सदस्य आएंगे पंचायत समिति के अंदर वो आएंगे। सभी ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष यानी कि सरपंच साहब सारा का सारा पंचायत समिति में होगा, ठीक है, ऐसे सदस्य मेंबर होएंगे। तो एलए सदस्य यानी कि लोकसभा, यानी कि पंचायत समिति का जो क्षेत्र है, जितना एरिया है पंचायत समिति का, यानी कि जितने गांव से मिलकर पंचायत समिति बनी है, अगर उनमें से कोई विधानसभा का सदस्य है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात होगी। ठीक है, अब जिला परिषद के अंदर बात कर ली, जिला प्रमुख होगा, जो अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष उप जिला प्रमुख होता है, यहाँ सदस्य है, ठीक है, और जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे जिला परिषद के वो, और सभी पंचायत समिति, इन पंचायत समिति के सारे अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष का मतलब प्रधान साहब, ये सारे इसमें है। लोकसभा के, राज्यसभा के यानी कि सांसद जितने भी है वो सारे के सारे इसमें आएंगे, जिले के अंदर जो भी हैं वो इसमें आएंगे। और एलए जो है, एलए को मतलब विधानसभा के, यानी कि उस जिले के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र है उन सभी के निर्वाचित सदस्य इसके भाग होंगे, किसके, जिला परिषद के। अब इन ज्यादा सुनी तरीकों को बता सका भाई। चलो आगे चलो अब, ठीक है। अब बात करें आप धारा 15, धारा 15 में बात की गई है आरक्षण की बात की गई है आरक्षण। आरक्षण को मतलब है कि एससी, एसटी, ओबीसी और महिला अन के पंचायती राज संस्था का मायने, या फिर अंगमाइन तीन नाम। तो पंचायती राज संस्थाओं में एससी को, अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को, और महिलाओं को, इनको क्या किया गया है, स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो आरक्षण कितना होगा, 1/3 की बात की गई। कितनी बात की गई, कुल सदस्य संख्या का 1/3 यानी कि 1/3, यानी कि टोटल जो सदस्य संख्या होगी इनकी, उनका 1/3, 1/3 भाग जो है वो क्या होगा, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग को दिया जाएगा। क्लियर है बात है। तो आज सारा तीन नाम लागू होगी। तो एक ही चीज लिख रहे हूं, धारा 15 में आरक्षण की बात की गई है, डिस्काउंट की बात की है। तो आपने धारा 15 याद नहीं रहे तो भी चल रहा, आरक्षण याद रख लियो, एससी, एसटी, ओबीसी ने 1/3 जो आरक्षण है, कुल सीटों का 1/3 आरक्षण इनको मिलेगा। ठीक है भाई। अब आ जाओ धारा 17 में। धारा 17 में बात की गई है कार्यकाल की। कार्यकाल कितना साल, तो कार्यकाल होगा इनका, याद रखियो भाई, 5 साल। 5 साल। अब बताओ अनुच्छेद कौन सा बात की गई, ये तो धारा है, कौन से अनुच्छेद में इसकी कार्यकाल की बात की गई है, तो याद आ गया होगा एबीसीडी में 5 नंबर पर ई। तो कार्यकाल कितना साल का, 5 साल का। तो 243 ई में बात की गई है। तो धारा में कौन सी बात की गई है, धारा 17 में कार्यकाल की बात की गई है, 5 साल होगा। कितने साल होगा, 5 साल, याद रख लियो। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकाल 5 साल होगा, ये बात की। तो ए बताओ तीनों चीज की अंतर में याद होगी, बताओ तीनों चीज की याद होगी। अब बताओ देख, कोई हार्ड को नहीं है, ये इतना पढ़ाऊंगा, सारी की सारी पढ़ा दूंगा और एकदम बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएगी। क्लियर, चलो समझ आ गई। तो गांव स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। ठीक है। अध्याय 3 में इनमें भी 3, धारा 9, 10, 11। ठीक है। 12 में गठन की बात की गई, 13 में गठन, 14 में गठन, कौन कौन सदस्य बता दिए मैं। धारा 15 आरक्षण, एससी, एसटी, ओबीसी और महिला वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा 1/3, कुल सीटों का 1/3। ठीक है। धारा 17 में कार्यकाल यानी कि 5 साल, सारा में 5 साल। ठीक है। अब चलांगे, बात क्लियर है, चलांगे। चलो भाई, चलो अब आगे चला, और भी देखा और अंतर देखा। तो बढ़िया तरीकों सुनी तरीकों पढ़ना है, कोई बर्डन को रखनी है, बिना पिसांगी क्लास, निःशुल्क क्लास है। तो मेरे हिसाब में कोई दिक्कत नहीं आओगी थाने। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, क्योंकि आप देख तो लिया क्लास है, कमेंट करांगो नहीं, क्योंकि बड़ा जना आगा जाओ ना, तो भविष्य आपने किया जमो है। तो ऐसी चीज कौन करनी है, सपोर्ट करना है भाई ज्यादा में ज्यादा, तो भी क्या मोटिवेशन मिलेगो। और जगह टावर ज्यादा फीस नहीं दे सके, ठीक है, छोटा बालक जगह बच्चा जगह है मांगे भी बेनिफिट हो जाएगा। तो ध्यान में रख के अपन, यानी कि सामाजिक सेवा करनी है अपन। ठीक है, ध्यान रखो। चलो आगे, अब यहां से बात करें, आगे बात करते हैं मताधिकार। धारा 19 में किसकी बात की गई है, धारा 19 नहीं 18, यानी कि जब 18 साल को जब कोई भी है व्यक्ति जो है वो क्या करेगा, 18 साल का जो भी लड़का, वो 18 साल की लड़कियां 18 साल का होता ही भी उनके वोट देने को अधिकार है। तो 18 साल को याद रख लियो मताधिकार। धारा 18 में किसकी बात की है, मताधिकार, मत देने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति जो है जिसकी आयु 18 साल हो चुकी है वो मत देने का अधिकारी होगा धारा 18 के अंदर। ये बात सभी में इंप्लीमेंट होगी। क्लियर, चलो 18 की बात कर लिया था। ठीक है, अब धारा 19 की बात कर लिया। धारा 19 याद रहे तो ठीक है, धारा नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। पर इंग जो को मामलो जो है वह खिचड़ी याद रखो, वह इंपॉर्टेंट जाता है। ठीक है, अब 19 में बात की गई पंच या सदस्य, जो भी सदस्य हैं उनकी
निर्हरता की बात की गई है। निर्हरता, निर्हरताएं, निर्हरता का मतलब अयोग्यता। तो धारा 19 के अंदर किसकी बात की गई है? तो पंच या सदस्य जो होंगे, जो भी पंचायती राज के अंदर जो भी सदस्य होंगे, उन सभी के सदस्यों की बात की। अब सारे पर लागू होगी यह चीज, एक पर लागू नहीं है, सारा पर लागू होगी, यह चीज ध्यान में रखियो, ठीक है। तो 19 के अंदर किसकी बात की है? पंच सदस्यों के लिए निर्हरताओं की बात की गई है। किसके अंदर? धारा 19 के अंदर, ठीक है। अब आओ बढ़िया तरीका आप देख लें। अब जो निर्हरताएं है वो कौन कौन सी है? तो ध्यान से सुनिएगा, निर्हरताएं कौन कौन सी है? तो निर्हरताएं होगी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। कितने साल की? 21 वर्ष आयु हो। अगर किसी की आयु 25 साल से कम है तो उसको सदस्य बनने के लिए निर्हरित नहीं किया जाता। पंचायती राज में सदस्य बनने के लिए उसको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा अगर 25 साल नहीं है तो। 21 साल है तो भी काम चलेगा। ध्यान रखिए, इनकी आयु कितनी है? 21 साल होनी चाहिए, ठीक है। सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल। निर्वाचित होने वाले सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल, याद रखिए। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट आचरण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? भ्रष्ट आचरण में लिप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी बात सही बोली। तो भ्रष्ट आचरण से क्या नहीं होना चाहिए? लिप्त नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, लाभ का पद धारण नहीं करे, लाभ पद पर भी नहीं हो, ये बात की गई है, ठीक है, लाभ पद पर भी नहीं होना चाहिए। 1995 के बाद, 1995 के बाद 2 संतान से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 संतान से ज्यादा नहीं हो, 2 संतान से अधिक ना हो तो वो सदस्य है निर्वाचित होने अयोग्य हो जाओ। ध्यान रखियो, 21 साल की उम्र हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, 1995 के बाद 2 संतान से ज्यादा नहीं हो, ये बात की गई है। क्लियर है बात? आजो धारा 20 में बात की गई है किसकी? दोहरी सदस्यता की, दोहरी सदस्यता। अब दोहरी सदस्यता से मतलब क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, दोहरी सदस्यता से मतलब है कि कोई भी सदस्य जो है, पंचायती राज संस्थाओं का कोई भी सदस्य जो है वो एमएलए, एमपी, ठीक है ना, विधानसभा का या फिर संसद का या फिर पंचायती राज संस्थाओं का किसी का भी एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। उसको एक ही सदस्य रहना होगा, चाहे तो वो एमपी एमएलए बन जाओ, ठीक है, या फिर वो अंग सदस्य रह जाओ, एक ही बना को। दोहरी नागरिकता की बात है, 0 होगी, ठीक है। तो 2 को मतलब दोहरी और 0 मतलब खत्म, सदस्यता खत्म। तो दोहरी नागरिकता नहीं, दोहरी सदस्यता। तो दोहरी सदस्यता नहीं होगी, मतलब पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य है, विधानसभा के अंदर विधायक नहीं रहेगा, ना वो किसी संसद वगैरह में रहेगा, कहीं पर भी नहीं है, सांसद नहीं रहेगा। तो दोनों एक साथ, दो सदस्यता जो है वो एक साथ धारण नहीं कर सकेगा, ठीक है, ये बात की गई है। तो अगर अपन देखें तो इसका मतलब दोहरी सदस्यता अपन ये भी समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक पंचायतों के अंदर या फिर 2 या 2 से अधिक पदों पर क्या नहीं होगा, निर्वाचित नहीं किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, समझ में बात, ये ध्यान रखना। तो 20 के अंदर बात की गई है, ठीक है। शपथ की बात की गई है, धारा 24 किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई है। इनको शपथ कौन दिलाएगा? ठीक है, तो शपथ कौन दिलाएगा? तो ध्यान रखना, सरपंच, मैं लिख देता हूं, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, इनको शपथ दिलाता है पीठासीन अधिकारी। जो भी पीठासीन अधिकारी होगा वो इनको शपथ दिलाएगा। तो पीठासीन अधिकारी, समझ गए बात है? तो सरपंच, उप सरपंच, इनको धारा 24 के अंदर शपथ कौन दिलाएगा? सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच को पीठासीन अधिकारी क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। समझ आ गई क्या? धारा 18 के अंदर बात की मताधिकार, जो भी व्यक्ति जो है, जो क्या है, जिसका मतदाता सूची में नाम है 18 साल के अंदर, तो 18 साल की एज वाला क्या दे सकता है? मत देने का अधिकारी होगा। 19 के अंदर पंच सदस्यों के लिए निर्हरताएं क्या है कि कौन सा व्यक्ति क्या है, सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित होगा, तो 21 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है, समझ गई बात? 21 साल की आयु होनी चाहिए, भ्रष्टाचार में नहीं होना चाहिए, सॉरी अर्हताएं हैं, ठीक है ना, निर्हरताएं नहीं है, निर्हरताएं नहीं है, क्योंकि सारी की सारी अर्हताएं लिखी है, तो निर्हरताएं नहीं है, यहाँ पर क्या है? अर्हताएं, यानी कि योग्य कौन होगा, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने। 21 साल की उम्र होनी चाहिए, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, 1995 के बाद 2 से ज्यादा संतानें नहीं होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति सारे के सारे सदस्य या पंच बनने के लिए योग्य होंगे। 20 में क्या बताया? दोहरी नागरिकता, एक व्यक्ति जो है वो एक साथ 2 या 2 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। तो याद देखिए, 24 के अंदर शपथ की बात की गई है, तो सरपंच, उप सरपंच और पंचों को शपथ कौन दिलाएंगे? तो याद देखिए, पीठासीन अधिकारी दिलाएंगे। अब इधर कौन होते हैं शपथ के लिए? तो मैं बता देता हूं आपको, जो अलग बातें हैं वो आपको सारी की सारी मैं बता दूंगा। इधर शपथ कौन दिलाएगा? तो ध्यान से सुनना, प्रधान को शपथ कौन दिलाते हैं?
और उप प्रधान को शपथ कौन दिलाते हैं? इन दोनों को शपथ दिलाते हैं कौन? ध्यान से सुनना, एसडीएम। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि उपखंड अधिकारी जो है वो दिलाएंगे। ठीक है ना, समझ के बात है। एसडीएम साहब दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? एसडीएम साहब दिलाएंगे। ठीक है, अब सदस्य जो है, इसके जो सदस्य होंगे उनको पीठासीन अधिकारी दिलाएंगे। निर्वाचित जो भी सदस्य होंगे इनको संबंधित पीठासीन अधिकारी जो होगा पंचायत समिति का वो दिलाएगा, पीठासीन अधिकारी। क्लियर होगी बात है? तो याद रखना, प्रधान उप प्रधान को तो एसडीएम साहब दिलाएंगे और सदस्य को कौन दिलाएगा? पीठासीन अधिकारी। आज हो जाए जिला प्रमुख, इन शपथ कौन दिलाओ? तो याद रखो जिला प्रमुख, और एक होता है उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। आंदोलन शपथ कौन दिलाओ? आंदोलन शपथ दिलाओ, याद रखो डीएम। ठीक है, जिला कलेक्टर जो है वो इनको क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे। तो इसके अंदर भी सदस्य होंगे, उन सदस्यों को फिर शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखिए पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि इनको शपथ कौन दिलाता है। क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कि जिला परिषद के अंदर जो प्रधान जिला प्रमुख जो है उनको शपथ कौन दिलाएगा? नाम दे देगा आपको पीठासीन अधिकारी दे देगा, इधर एसडीएम दे देगा, इधर कोई और दे देगा, इधर एक डीएम दे देगा। तो याद रखिए डीएम देगा। ठीक है, प्रधान उप प्रधान को कौन दिलाएंगे? एसडीएम साहब दिलाएंगे। सदस्यों को सभी में क्या दे रहे हैं? पीठासीन अधिकारी जो होंगे संबंधित स्तर के, उनको पीठासीन अधिकारी के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको भी समझ नहीं आया है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई एक बार। चलिए आगे। ठीक है, सदस्य और पंचों के लिए अर्हताएं दी गई है, ये सभी के अंदर होंगे। सदस्य वगैरह जो हैं वो सारों के अंदर होंगे, तो याद रखना इनकी अर्हताएं ये होगी। और भी इसके अंदर दोहरी नागरिकता नहीं रख सकेंगे किसी में भी। और चॉइस के अंदर शपथ की बात की, इनको अलग अलग मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? ठीक है, जो चीजें एक साइड में लिख रहा हूं वो मान लेना सभी के अंदर ही है। ठीक, चलो अब आ जाओ भाई इधर। अब बात करते हैं धारा इसके अंदर 26 के अंदर। 26 के अंदर क्या दिया गया है, एकदम शॉर्ट में करवा रहा हूं कि आपको देखते ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन धारा 26 और 27। देखिए 26 के अंदर किसका प्रावधान किया गया? तो याद रखना सरपंच साहब, सरपंच होगा किसी ग्राम पंचायत का, क्या होगा? क्या सरपंच होगा, वो बात की गई धारा 26 में। धारा 27 में इसका उपाध्यक्ष यानी कि उप सरपंच साहब, उप सरपंच। तो उप सरपंच की बात की गई है किसके अंदर? धारा 27 में। 26 में सरपंच, 27 में उप सरपंच। क्लियर होगी बात सभी को? अब आगे देखना क्या है 28 और 29। 28 के अंदर, धारा 28 में किसकी बात की गई है? तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रमुख, प्रधान और ठीक है, और उप प्रधान। ठीक है, प्रधान की बात किसमें की गई है? 28 के अंदर। तो 28 के अंदर प्रधान या उप प्रधान का जिक्र किया गया है, ये ध्यान रख लेना भाई, उप प्रधान। और 28 के बाद में 29। ये क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि सीरीज में 26 फिर 27 नहीं है, यहाँ 28 और 29 ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, इसको जो है वो अध्यक्ष होगा वो जिला प्रमुख होगा, जिला प्रमुख, और इसका उपाध्यक्ष होगा उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख। तो इनके बारे में कहां पर बताया गया? तो ध्यान से सुनना, 29 में, 28 में और 26 और 27 में, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, अब बात करें अपन किसकी बात करें? 30 की, धारा 30। धारा 30 में पदावधि की बात की गई है, और पदावधि आपको पता ही है कितने साल की होगी? 5 साल की। तो ये ज्यादा कोई याद रखने की जरूरत है नहीं, 5 वर्ष। ठीक है, सभी में कर लेना 5-5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। क्लियर? अब आगे चलें यहां से, धारा 32, धारा 32। ठीक है, अब धारा 32 के अंदर क्या होगा? सरपंच जो है, सरपंच और क्या है? उप सरपंच, उप सरपंच, इनकी शक्तियां और कार्य, शक्तियां और कार्य या कर्तव्य, कृत्य या कर्तव्य, इन सभी का जिक्र किसमें किया गया है? धारा किसके अंदर किया गया है? तो ध्यान से सुनिएगा, धारा 32 के अंदर किया गया है। ठीक है, अब यहां पर धारा 33 में यह बात होगी, शॉर्ट में लिखूंगा मैं। अब धारा 33 में किसकी शक्तियों की बात की गई है? प्रधान और उप प्रधान की शक्ति कार्य कर्तव्य यही है। और यहां पर 34 नहीं है, ये धारा का क्या है? यहाँ पर 35 है। तो 35 के अंदर किसकी बात की गई है? तो याद रखना जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख की, शॉर्ट में रखना याद। 32 में सरपंच उप सरपंच की शक्ति कार्य और कर्तव्यों की बात की गई है। 33 के अंदर प्रधानों की, प्रधान उप प्रधान की बात की है। 35 के अंदर जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख की बात की। क्लियर है? चलो अब आ जाओ आगे, धारा 36 को आंकड़ो, 36 को आंकड़ो कद है
जब त्याग पत्र दे देवा जो तो है, तो याद रख लियो 36 में क्या है त्याग पत्र। तो बात करें त्याग पत्र किस किस को देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, चाहे सरपंच हो, चाहे कौन हो, सरपंच हो, चाहे उप सरपंच हो, उप सरपंच दिख रहा है ना साफ, मैं आपके साइड में हो रहा हूं, सरपंच, उप सरपंच या पंच, वार्ड पंच जो है, इन सभी को ये त्याग पत्र देंगे किसको, बीडीओ को। किसको देंगे, बीडीओ को, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, खंड विकास अधिकारी। किसको देंगे, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी। लिखना जो लिख लियो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बीडीओ को देंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी को देंगे। क्लियर है, त्याग पत्र किसको देंगे, इसको देंगे। ठीक है, अब जो 36 आ गई, अब इना जो धारा जो 36 है इसमें त्याग पत्र की बात की गई है, इधर आ जो त्याग पत्र कौन देंगे, धारा दूरा याद ना रखो तो कोई दिक्कत कौन चल रहा है। त्याग पत्र, ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, ये त्याग पत्र किस किसको, कौन कौन है, प्रधान है, प्रधान है, उप प्रधान है, और जितना भी सदस्य है, सदस्य, क्योंकि इसमें निर्वाचित सदस्य होंगे, या तो वार्ड पंच है और यहाँ पे सदस्य होंगे, इसके पंचायत समिति के सदस्य भी निर्वाचित है। तो प्रधान देखिए, प्रधान जो है वो देगा जिला प्रमुख को, इधर वालों को, इसका जो हेड है जिला प्रमुख, यानी कि जिला परिषद का जो हेड कौन है, जिला प्रमुख साहब है, अध्यक्ष है, तो उनको देंगे। और ये उप प्रधान और सदस्य जो है ये देंगे किसको, प्रधान को दे देंगे। किसको दे देंगे, प्रधान को ही दे देंगे। ठीक है, तो उप प्रधान और सदस्य तो प्रधान को दे देंगे, और प्रधान जाकर के आगे जाएगा जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको दे देगा, जिला प्रमुख को। ठीक है भाई, इन जो त्याग पत्र कौन देगा, अर्थात जिला प्रमुख। जिला प्रमुख जो है वो जिले पर नहीं जाएंगे, अब जाएंगे संभाग पर, क्योंकि जिले बहुत सारे जिले मिलकर क्या बनाते हैं, संभाग। इसका मतलब जिला प्रमुख जिले के अंदर तो किसको देगा, आगे जाएंगे किसको देंगे, संभाग पर, और संभाग पर होता है एक संभागीय आयुक्त। ठीक है, संभागीय आयुक्त, उसको दे देंगे त्याग पत्र। क्लियर होगी ना बात, जिला प्रमुख किसको देगा, संभागीय आयुक्त को देगा। ठीक है, अब और भी हैं दो, एक तो उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, और इसके भी सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य। तो जो भी सदस्य होंगे, किसी प्रकार के सदस्य हो, ये सदस्य देंगे किसको, जिला प्रमुख को ही दे देंगे, जिला प्रमुख को ही दे देंगे। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि सरपंच, उप सरपंच, पंच किसको देंगे, बीडीओ को देंगे, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी को। प्रधान देंगे, आगे जाएंगे प्रधान, जिले में जाएंगे जिला प्रमुख को देखे आ जाएंगे, और उप प्रधान और सदस्य को बोलेंगे थे मनी दे दो, थाना आगे जाने की जरूरत को नहीं है, थे छोटा पदाधिकारी हो तो उप प्रधान सदस्य प्रधान को ही दे देंगे। ठीक है, जिला प्रमुख जो है वो बोलेगा कि मैं आगे कौन से कहाँ जाऊँ, आगे तो है नहीं, त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो आगे कहाँ जाएंगे, और जिले में तो जाकर के जिला प्रमुख को दे नहीं सकते, तो वहां क्या जाएंगे, बहुत सारे जिलों पर एक संभाग होता है, संभागीय आयुक्त को जाकर के दे आएंगे। ठीक है, और उप जिला प्रमुख और सदस्य नाम बोला करते मनी पकड़ा दो, थारो काम चल जी। ठीक है, तो जिला प्रमुख को ये दे देंगे। ठीक है, याद रह जाएगी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो भाई आगे चलो। ठीक है, जो अलग अलग चीजें थी वो मैं आपको बता रहा हूं। चलिए भाई आगे देखते हैं। चलिए भाई, 37 नंबर जो है, धारा 37 जो है, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई ज्यादा ही कोई बड़े एग्जाम में पूछ लेता है ये धारा दूरा किसमें किसकी जिक्र की गई है, तो आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है, किसकी बात की गई है, अविश्वास प्रस्ताव, कि अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकते हैं अपन ना, तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। याद रखना, कोई भी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोई भी किसी भी समिति का है, चाहे ग्राम पंचायत का है, चाहे इधर वाले का है, चाहे इधर वाले का, तीनों में मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो 2 साल तक तो लाया नहीं जाएगा। 2 साल तक नहीं लाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही पदावधि ग्रहण की किसी अध्यक्ष ने, तो उसके 2 साल बाद तक, 2 साल बाद ही आप ला सकते हो, 2 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो ध्यान से सुनिएगा, 2 साल तक नहीं, 2 साल तक नहीं ला सकते, क्रॉस मार देना, क्योंकि 2 साल तक नहीं ला सकते, 2 साल के बाद में, पदावधि के 2 साल बाद, किसे, जब इसने पद ग्रहण किया है उससे, पदावधि से 2 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है भाई, बढ़िया है। तो अब याद रखें एक चीज, प्रस्ताव कौन ला सकता है, तो याद रखिएगा प्रस्ताव जो है वो सदस्य जो है उसमें 1/3 सदस्य जो है वो हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये पारित होने के लिए कितने चाहिए, प्रस्ताव तो 1/3 सदस्य ले आएंगे, जितने भी सदस्य होंगे, कुल सदस्य होंगे, उनमें से 1/3 सदस्य अगर होंगे तो वो प्रस्ताव तो ला सकते हैं।
प्रस्ताव पारित कितने का होगा? बहुमत से पारित होगा, 2/3 बहुमत से पारित होगा, ठीक है ना। तभी अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा? सफल होगा, तभी उनको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। 37 में अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है, ठीक है। पदावधि के 2 साल तक प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव ला ही नहीं सकते, उसके बाद में ला सकते हो। तो 1/3 सदस्य उस प्रस्ताव को लाने में होंगे और उसके बाद में उसको पारित करवाने के लिए 2/3 बहुमत से सदस्य होने जरूरी है, ठीक है। लागू हो जाएगा, क्लियर। अब देखो 58 धारा 38 में 58 किस आधार पर हो सकता है? इनके अध्यक्ष को, सदस्यों को, इनको हटाया कब जा सकता है? तो याद रखिएगा, एक तो कार्य करने में असमर्थ है, काम नहीं कर रहे, दिया गया काम नहीं कर रहे हैं तो असमर्थ हैं, तो उसके आधार पर, या फिर एक भ्रष्ट आचरण है, इनका आचरण में खराब है, ठीक है, भ्रष्ट आचरण कर रहे हैं, तो इनको क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है 38 के अंदर। ये ध्यान रख लेना भी सभी में, ठीक है। चलिए अब धारा 29 क्या बताती है? 29 नहीं 39। जैसे 19 के अंदर हमने अर्हताएं देखी थी, योग्यता, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए सदस्यों की। 39 में देखेंगे सदस्यता समाप्त कैसी होगी? सदस्यता समाप्त है यानी कि निरर्थ, एक तरीके से याद रखें तो 39 में निरर्थता की बात की। क्यों क्यों निरर्थ होंगे? एक तो धारा 19 में जो है, धारा 19 भी शामिल होगी, धारा 19 भी शामिल होगी। शामिल इसलिए होगी, धारा 19 में बताया गया कि 21 साल की उम्र नहीं हो तो हो जाएगा, लाभ का पद है तो हो जाएगा, ठीक है ना। 1995 के बाद 2 संतान है तो उसको निरर्थ घोषित कर देंगे। तो धारा 19 के अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं उनको नेगेटिव अगर हो जाए तो वो निरर्थ होगी, ठीक है ना। या याद रखना, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है? और क्या हो सकता है? तो याद रखिए, अगर 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित हो जाए, 3 लगातार बैठक में क्या हो जाए? अनुपस्थित हो जाए, यानी कि 3 लगातार बैठक में बिना सूचना दिए, अध्यक्ष को बिना सूचना दिए ही अगर कोई सदस्य क्या हो जाता है, अगर वो लगातार 3 बैठकों में एब्सेंट हो जाता है तो उसको क्या है? उसकी सदस्यता चली जाएगी पंचायती राज से, ठीक है। चलो आगे क्या बताया गया तो ध्यान से सुनना। आगे बताया गया है त्याग पत्र दे दे तो भी सदस्यता गई, मृत्यु हो जाए किसी व्यक्ति की, किसी सदस्य की, तो भी सदस्यता गई, ठीक है। और 3 माह तक है, एक चीज और याद रखना, जब चुनाव हो गए उसके बाद में पदावधि के बाद में अगर सदस्य ने पद ग्रहण कर लिया तो 3 माह तक, चुनाव के बाद में 3 माह तक शपथ नहीं ले, 3 माह तक शपथ लेने के योग्य नहीं हो, या शपथ नहीं ले तो भी अयोग्य हो जाएगा। तो याद रखना ये चीजें, ठीक है। धारा 37 में अविश्वास प्रस्ताव 1/3 सदस्यों द्वारा पारित, 2/3 सदस्यों से होगा, ठीक है। 38 में हटाया जाना, असमर्थ कार्य करने में सही नहीं है, कार्य सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो हटा सकते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है तो हटा देंगे। 39 में सदस्यता समाप्त की हो जाएगी। 19 में जिनकी अर्हता दे रखी है ना, बहु विपरीत जी की हो तो भी हटा सकता, ठीक है, तो भी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। 3 लगातार बैठक में बिना सूचना दिए अगर रह गयो करा, ठीक है, पार्टी मुड़ गयो, खटी और उड़ गयो, आराम चिल्ल मार रहे हैं तो भी सदस्यता गई, ठीक है। त्याग पत्र दिए, मृत्यु होगी तो भी सदस्यता गई। 3 माह तक शपथ ना लेवा तो भी सदस्यता गई, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चलो ये देख लो एक बार, ठीक है। थोड़ी बहुत और है, बिग बाद में आपा कंप्लीट पर, हाँ, ठीक है ना। देखो इतना बड़ो टॉपिक है तो इन आपा देखो पढ़ना जरूरी है। मैं तो बहुत ज्यादा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, शॉर्ट में भी है नहीं, शॉर्ट वैसे शॉर्ट में करवा रहा हूँ, पर आएंगे इन्हीं में से ही, ठीक है ना। शॉर्ट लिखवा शॉर्ट रहा हूँ बस खाली, क्योंकि याद रह जाए, ठीक है ना। एक बार आओ भाई धारा, अब बात करते हैं अपन धारा 45 की। किसकी बात करते हैं? धारा 45। धारा 45 में बैठक की बात की गई है। किसकी बात की गई है? बैठक। और इधर धारा 46 में और इधर धारा 47 में। इधर धारा कौन सी है? 47, ठीक है। तो 45 में बैठक, 46 में बैठक और 47 में बैठक। 45, 46, 47 में बैठक। इसकी बैठक याद रखना, ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो कब होगी? 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार बैठक होगी, ठीक है। और इसमें कितने होंगे? 1 महीने में एक बार, 1 माह में एक बार, यानी कि 1 महीने में एक बार बैठक, ठीक है। 47 में 3 माह में एक बार, 3 माह में एक बार। ये बात ध्यान में रखना भाई थोड़ी, ठीक है। 15 दिन में एक बार, 1 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। धारा दूरा याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। धारा 46 सॉरी 50 ग्राम पंचायत की याद रखिए। ग्राम पंचायत जो है उसकी शक्तियां दे रखी है, शक्तियां और कार्य किसके अंदर बात की गई है? तो धारा किसमें? 50 में। यहां पर धारा
51 में यही बात की गई है, किसकी? पंचायत समिति के कार्य और शक्तियां। और इधर बात की गई है 52 में, धारा 52 में, किसकी? जिला परिषद की शक्तियां और कार्य। ठीक है, 50 में शक्तियां कार्य, इसमें 51 में, इसमें 52 में कार्य शक्तियां। ठीक है, अब ध्यान रख लोगे? ठीक है भाई। अब आगे चलें तो टैक्स वाला याद रख लो, चाहिए इसमें टैक्स वसूलना, ये चीजें मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट ही है, आएगा भी नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अब एक चीज देखिए, धारा 78 याद रख लीजिए, धारा 78(1), इसमें ग्राम पंचायत का सचिव होगा एक, ग्राम पंचायत का सचिव की बात की गई है। ग्राम पंचायत का क्या होगा? सचिव। और ये सचिव कौन होता है? तो ध्यान से सुनिए, वीडियो ही होता है, वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आप ग्राम पंचायत ग्राम सेवक कहते हैं उसको। ठीक है, धारा 78(1) में बताया गया ग्राम पंचायत का एक सचिव होगा, वो क्या है? वीडियो होगा। वीडियो का मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, 79(1) में, धारा 79(1) में यहां पर विकास अधिकारी होगा, विकास अधिकारी की बात की गई है, खंड विकास अधिकारी, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यहां पर इसकी बात एक। तो 82(1) में किसकी बात की गई है? देखो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यहां पर कौन होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की गई है, कार्यकारी अधिकारी, अधिकारी याद रख लोगे। तो ग्राम पंचायत के ये जो है वीडियो जो है, ये प्रशासनिक अधिकारी होता है। आपसे पूछ सकता है कि इसका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? प्रशासनिक अधिकारी, ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिसको ना ग्राम विकास अधिकारी जो है वो क्या होगा? ग्राम पंचायत का क्या होगा? प्रशासनिक अधिकारी होगा। ठीक है, सेवक होगा। ठीक है, अब आगे यहां पर देखें, विकास अधिकारी जो है ये इसका प्रशासनिक अधिकारी है। किसका? प्रशासनिक अधिकारी किसका है? तो पंचायत समिति का। तो याद रखना, ये पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी को। इधर भी ऐसे ही होगा। तो जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ बोलते हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो सीईओ होता है। ठीक है, तो ये प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं? यहाँ पर वीडियो होता है, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी विकास अधिकारी होता है, खंड विकास अधिकारी, वहां पर मुख्य सचिव है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी की बात कर ली तो राजनीतिक अधिकारी कौन होता है? फिर राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक पॉलिटिकली व्यक्ति जो कौन है यहां पर, तो याद रखना राजनीतिक प्रमुख जो है यहां पर होगा सरपंच। ठीक है, सरपंच। और यहां पर राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? तो याद रखना यहां पर होगा प्रधान। कौन होगा? प्रधान होगा। इधर राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? तो याद रखना जिला प्रमुख, जिला प्रमुख। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। प्रशासनिक प्रमुख पूछे वीडियो, राजनीतिक प्रमुख पूछे सरपंच, प्रशासनिक प्रमुख पूछे खंड विकास अधिकारी, और राजनीतिक प्रमुख पूछे प्रधान, और यहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ, और यहां पर जिला प्रमुख। क्लियर है क्या बात? यहां तक ध्यान रख लेना भाई। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं एक और बता देना चाहता हूं, यहां पर धारा 89(2) में क्या बात की गई? ध्यान से सुनना। धारा 89(2) जो है उसमें ग्राम सेवक का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया? ग्राम सेवक का। ग्राम सेवक के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम संशोधित अधिनियम आया एक, ध्यान से सुनना। पंचायती राज संशोधन अधिनियम। ठीक है नहीं, पंचायती राज संशोधन एक्ट आया, अधिनियम आया, कब आया? 2021 में। अब एक चीज ध्यान में रखना भाई, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के तहत क्या किया गया? ये जो वीडियो जो था, ग्राम सेवक जो था, इसमें बात की है धारा 89(2) में बात की गई ग्राम सेवक की। तो इस ग्राम सेवक जो शब्द है ना, जो ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो ग्राम सेवक का जो नाम जो है वो वीडियो कर दिया गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया गया इसको। ठीक है ना, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी पद। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से संशोधन अधिनियम से बनाया गया? तो याद रखिए, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के तहत ग्राम सेवक के पद को क्या कर दिया गया? तो ध्यान रखना, क्या बना दियो? वीडियो बना दियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी बना दिया। ये ध्यान रखना भाई थोड़ी सी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ये है, ध्यान रखना, इनको याद रख लेना कि कौन प्रशासनिक अधिकारी होता है, कौन राजनीतिक प्रमुख होता है, कौन ग्राम सेवक होता है। और बैठक भी याद रखना, 15 दिन में एक बार, यहाँ पर 1 महीने में एक बार, यहाँ जिला परिषद 3 महीने में एक बार, और बाकी ज्यादा और इंपॉर्टेंट बनी। चलो आगे, अब अपन देख लेते हैं सरपंच हो गया। ठीक है, ऐसी चीज मैं थाना बता दी। अब कोई थोड़ा बहुत और मैटर है एक बाद में सल्ट जी का मामला, सल्ट जी, और बाकी कोई थोड़ा बहुत बन सको तो वो आप अगली क्लास में थोड़ा देख लेना। ठीक है,
तो एक बार है तो मेरे हिसाब तो की जानो को नहीं और उड़ जाओ तो फिर कोई नहीं को नहीं आओ ये मान लो, ठीक है। अब आ जाओ भैया, अब अपन बात कर लेते हैं यहां पर न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु, आयु कितनी होनी चाहिए इनके सदस्यों के लिए? तो याद रखना वही बताया हुआ मेरा 21 साल, 28 21 साल, 28 21 साल, ठीक है। सदस्य बनने के लिए क्या कितनी आयु होनी चाहिए? 21 साल होनी चाहिए, ठीक है भाई, बढ़िया बात। आगे देखो, आगे अपन बात करें तो और क्या होगी, तो ध्यान से सुनना। आगे है प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, बताया हुआ मेरा वीडियो। प्रशासनिक प्रमुख इधर खंड विकास अधिकारी, प्रशासनिक प्रमुख इधर कौन होगा? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। राजनीतिक प्रमुख सरपंच साहब, राजनीतिक प्रमुख प्रधान और राजनीतिक प्रमुख जिला प्रमुख, ठीक है। इतनी बात अपन ध्यान रहेगी, ठीक है। अब चुनाव देखो, अंगा चुनाव किया उसी, देखो सरपंच है चाहे पंच है, चाहे तो सरपंच है, ठीक है, और चाहे पंच है, पंच का मतलब वार्ड पंच वाला। अंगा चुनाव है, प्रत्यक्ष चुनाव है। प्रत्यक्ष मतलब सीधा जनता जिका नागरिक जिका है 18 साल के जिका युवा जो है मत देना का जिका अधिकारी है, जितना भी क्षेत्र के अंदर जिका भी मतदान सूची का मन शामिल जिका व्यक्ति है, बस सारा का सारा अंश चुनने का कि सरपंच ने और पंच ने, तो वो क्या चुनाव होगा? प्रत्यक्ष होगा। और प्रत्यक्ष चुनाव जब चुनेड़ा व्यक्ति जब कोई भी प्रधान ने चुनसी या फिर कोई न और न चुने तो वह हुए क्यों है? अप्रत्यक्ष हुए। यानी कि हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को चुनते हैं तो वो होते हैं अप्रत्यक्ष। ध्यान रख लियो, जनता के द्वारा सीधा चुने जाओ वह प्रत्यक्ष हो, और आपने द्वारा जनता के द्वारा चुनेड़ा व्यक्ति अगर बामू चुनना है तो वह है अप्रत्यक्ष। तो ध्यान रखियो। अब अठा बात करें प्रधान की, प्रधान ठीक है ना, और उप प्रधान, ये दोनों ही अप्रत्यक्ष चुने जाओ है। यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति है उनमें से ही इनका चुनाव होगा, तो ये अप्रत्यक्ष होंगे। और जो भी इस पंचायत समिति के सदस्य होंगे वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने जाएंगे, यानी कि इनको जनता चुनेगी, ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे? प्रत्यक्ष होंगे, ठीक है। अब जो आ गए, अब वहां क्या होगा? जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, तो वही बात है, जिला प्रमुख प्लस उप जिला प्रमुख, ये दोनों अप्रत्यक्ष, यानी कि अपने द्वारा चुने हुए व्यक्ति चुनेंगे इनको, ठीक है। और इसके जो सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, ये होंगे प्रत्यक्ष। ये क्या होंगे? प्रत्यक्ष चुने जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों की बात करो, ये प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। क्लियर होगी बात सारा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, न्यूनतम वार्ड कितना, न्यूनतम पंच कितना उसका है? न्यूनतम पंच कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? आ इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखियो, यह चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। न्यूनतम पंच कितने होंगे? 5 होंगे। और कितने पर होंगे? 3000 पर। कितने पर? 3000 संख्या, यानी कि 3000 आबादी पर 5 पंच होंगे न्यूनतम, ठीक है ना। कम से कम 5 पंच होंगे, ठीक है, प्रति 1000 पर। अगर और ज्यादा संख्या बढ़ जाए, 3000 पर तो 5 पंच होंगे, ठीक है, मिनिमम है ये, ठीक है। 3000 से अधिक होंगे तो क्या होगा सिलसिला? देखिए, प्रति 1000 आबादी और बढ़ जाए, संख्या और बढ़ जाए उस क्षेत्र के अंदर, तो 2 अतिरिक्त पंच और हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे अतिरिक्त पंच। क्लियर होगी ना बात? या अब बात किंग समझ में आ गई, सारंग समझ में आ गई होगी। कम हो कम तो 5 तो पंच होगा यानी कि 5 वार्ड होगा तो 5 वार्ड में 5 पंच हो गया, ठीक। 3000 की जट तक आबादी हो सी, जट तक 3000 को क्राइटेरिया, अब जरूरी को नहीं 3000 ही हुआ है, उसका 1500 हुआ है, ठीक है ना। तो जत्ते ही 3000 तक क्राइटेरिया हो रही, जत्ते ही पंच की संख्या हो सी 5। 3000 ये 1000 संख्या ऊपर चली गई, प्रत्येक 1000 पर, हजारों नीचे होगी जब नहीं होगी, हर चीज ध्यान में रखियो। प्रत्येक 1000 पर प्रति 1000 संख्या बढ़ते ही 2 अतिरिक्त पंच और आ जाएगा। तो अगर यह माना आप उदाहरण लिया तो मान लो 4000 संख्या होगी, 4000 आबादी होगी, ठीक है, कोई ग्राम पंचायत में 4000 आबादी होगी, तो अब पंच कितना होगा? तो अपन फिर 3000 पर तो 5 और 1000 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 2 हो गया, यानी कि 7 पंच हो गया। चलो बात करा 5000 हो गया मान लो, अब बताओ बेटा कितना पंच होगा? तो याद रखियो यहां पर पंच होंगे 5000 की आबादी बढ़ते ही 3000 वाले 5 प्लस कितने और बढ़ गए? 2000 और बढ़ गए, तो 2000 बढ़ गया, 1000 पर 2 बढ़ते हैं तो 2000 पर कितने बढ़ गए? 4, यानी कि 9 पंच होंगे। क्लियर ना बात सभी को? ऐसे याद रखना। अब आओ इधर, ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां क्या होंगे? सदस्य जो है या न्यूनतम सदस्य, ठीक है ना, याद रखना न्यूनतम सदस्य, न्यूनतम सदस्य, क्योंकि 8 सदस्य गुणा 5 और 8 सदस्य जो भी है, न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 15 होंगे भाई। और यहां याद रखना न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 17 होंगे। यहां पर संख्या होगी 1 लाख,
कितने लाख है? 1 लाख तक तो 15 होंगे प्रति 15,000, यानी कि प्रत्येक 15,000 बढ़ने पर प्रति 15,000 बढ़ोतरी हो जाएगी तो 2 अतिरिक्त हो जाएंगे, 2 अतिरिक्त हो जाएंगे। समझ आ रही है कि बात सभी को? कम से कम 15 सदस्य, 1 लाख तक तो 15 सदस्य रहेंगे, मिनिमम सदस्य हैं ये 15। जैसे ही हर 1 लाख के ऊपर मान लो 15,000 सदस्य और बढ़ गए, 15,000 आबादी और हो गई उस क्षेत्र की, तो उसमें क्या होंगे? 15 तो वो है ही, और 15,000 जैसे ही बढ़ी ना तो 2 और जुड़ जाएंगे, तो 2 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 15 2 कितने हो गए? 17। 30,000 बढ़ जाए तो कितने हो गए? 1,30,000 आबादी हो गई तो कितने हो गए? 15,000 पर 2 बढ़ते हैं तो 30,000 पर 4 बढ़ गए, तो 4 और 15 कितने हो गए? 19 हो गए। ऐसे याद रखना है, ठीक है। धारा 17 के अंदर, सॉरी धारा 17 क्या, इसके अंदर न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 17 होंगे। और ये 17 सदस्य कितनी आबादी पर होंगे? तो याद रखना भाई, ये जो 17 सदस्य है वो 4 लाख पर होंगे। कितने लाख पर? 4 लाख तक। 4 लाख तक जब तक वहां पर जनसंख्या होगी ना, तब तक 17 जिला परिषद के अंदर 17 होंगे सदस्य। न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? 17 होंगे। ये मिनिमम सदस्य है, न्यूनतम सदस्य। अब बात ये रहेगी 1 लाख प्रति 1 लाख पर, ठीक है ना। अगर 4 लाख से 5 लाख हो गए तो प्रति 1 लाख पर 2 अतिरिक्त और बढ़ जाएंगे, 2 अतिरिक्त सदस्य और हो जाएंगे। इसका मतलब है कि 5 लाख सदस्य होते ही 4 लाख पर तो 17 होंगे, 5 लाख होते ही 2 और बढ़ जाएंगे, यानी कि लाख पर 1 लाख बढ़ गया तो 2 और बढ़ेंगे तो कितने हो गए? 15 2 17 2 19 हो जाएंगे। ऐसे करके हर एक लाख पर, जैसे मान लो यहाँ 4 है, 6 लाख हो गए तो बताओ कितने हो गए? 2 लाख और बढ़ गए। 1 लाख पर 2 बढ़ते हैं, 2 लाख पर कितने बढ़ गए? 4, तो 17 और 4 कितने हो गए? 21 हो गए। ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। न्यूनतम आयु 21 21 21। सरपंच पंच प्रत्यक्ष चुने जाएंगे, सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। प्रधान उप्रधान अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। इसके जो सदस्य होंगे वो निर्वाचित होते हैं, वो प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। यहाँ ये अप्रत्यक्ष हो गए, वहां ये प्रत्यक्ष होंगे। न्यूनतम सदस्य संख्या 5 होगी, 3,000 पर होंगी, ठीक है ना। 3,000 तक 5 पंच होंगे, 5 सदस्य होंगे न्यूनतम, और प्रति 1,000 पर 2 और बढ़ जाएंगे। यहाँ पर 15 होंगे, 1 लाख पर 15 होंगे, और जैसे ही 15,000 बढ़ेगी तो 2 अतिरिक्त और हो जाएंगे, ठीक है। उससे 1,000 पर बढ़ते रहेंगे तो 2 बढ़ते रहेंगे, ठीक है। 15,000 जैसे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे होते रहेंगे, ठीक है। 17 न्यूनतम संख्या है, 4 लाख पर 17 रहेंगे, और 4 लाख से जैसे प्रत्येक लाख पर 1 लाख और बढ़ेंगे तो 2 अतिरिक्त सदस्य और हो जाएंगे। तो ऐसे करके कुछ याद रखना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया सा, ठीक है। चले अब आगे, अब चलो आगे। अब कुछ ज्यादा वाला बात है नहीं, मैं आपको बता देता हूं पदेन सदस्य कौन कौन होंगे। इसके पदेन सदस्य कौन कौन है, इधर वालों के, इधर वालों के और इधर वालों के। उसके बाद में लगभग कंप्लीट ही मानो, है ना, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, लगभग पूरा ही मानो ये चैप्टर। बहुत मेहनत लगी आपके लिए ये तैयार करने में, है ना, बहुत मेहनत लगी। आप लोग इसको शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्यों नहीं करते हो, पर शेयर करना चाहिए मेरे मत। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से शेयर करना बनता है, ठीक है ना। चलिए, पदेन सदस्य कौन कौन होंगे तो याद रखिए, यहां पर होगा एक तो वीडियो होगा, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 से ग्राम सेवक को वीडियो बनाया गया, वो वीडियो होगा एक तो, ठीक है। एक वीडियो हो गया। दूसरा होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक होगा पंचायत समिति का सदस्य। पंचायत समिति क्या, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिला परिषद, इनके सदस्य होंगे। अब आप ये बोलोगे कि यहां जिला परिषद और ये कहां पर हो गए, मतलब सीधा ध्यान से सुनना एक बात, ये पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य कौन कौन से होंगे? वो सदस्य होंगे जो पंचायत समिति के अंदर ऐसे सदस्य जो निर्वाचित होकर गए हैं, जिला परिषद में वो सदस्य जो गए हैं, ठीक है ना। इस एरिया से, ये ग्राम पंचायत जो है, इस एरिया से जो भी जिला परिषद में गए हैं, जो भी पंचायत समिति में गए हैं, वो सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। ये ध्यान रखना एक बात, ठीक है ना। जैसे आपके गांव है और आपके गांव से कोई ऐसा सदस्य चुन करके चला गया कहां पर, पंचायत समिति में। एक सदस्य ऐसा है जो चुन के आपके गांव से चला गया कहां पर, जिला परिषद में। तो इन दोनों में जो सदस्य गए हैं ना चुन करके इस एरिया से, आपकी पंचायत से, ग्राम पंचायत से, वो इसके भी पदेन सदस्य होंगे। ये ध्यान रखना, ये बात की गई है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुन लोगे, उसी क्षेत्र के है ना, उसी ग्राम पंचायत के, ये याद रखना, उसी ग्राम पंचायत के ये दोनों सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ इधर। अब इसका जो है वो कौन होगा सदस्य, तो याद रखिए पदेन सदस्य, ठीक है ना। एक ही बात चल रही है, बीडीओ होगा, बीडीओ मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होगा। अब विधायक, विधायक
सांसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का, और एक मान लो जिला प्रमुख। मेरी बात सुनना ध्यान से, जिला प्रमुख ये इसके सदस्य होंगे, ये इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब क्या पता चला आपको, विधायक यानी कि पंचायत समिति एरिया के अंदर, पंचायत समिति वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पंचायत समिति क्या होती है, ग्राम पंचायतों का समूह, यानी कि पूरी ग्राम पंचायतों, जो भी पंचायत समिति के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उनके अंदर से कोई भी उस एरिया का विधायक चुना गया है विधानसभा में तो वो इसका सदस्य हो जाएगा, कोई सांसद चुना गया है वो इसका सदस्य हो जाएगा, या फिर कोई जिला प्रमुख है वो उसका सदस्य हो जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। कौन सदस्य होगा, सभी पंचायतों के सरपंच, इसके सभी पंचायत जो है ग्राम पंचायत, पंचायतों के अध्यक्ष, अध्यक्ष को मतलब सरपंच, तो ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष कौन होंगे, सरपंच होंगे, तो सरपंच, ये सारे के सारे इसके सदस्य होंगे। ये ध्यान रखना, सभी पंचायतों के जितने भी अध्यक्ष होंगे ना वो पंचायत समिति के सदस्य होंगे। अब इन सदस्यों में से ही क्या होता है, प्रधान चुना जाता है। ये ध्यान रखना भाई, चुनाव क्या है, इन सदस्यों के अंदर प्रधान और उप प्रधान चुने जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, ये हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। सॉरी, जिला प्रमुख नहीं, जिला परिषद लिखना था यहाँ। तो जिला परिषद के अंदर जो भी इस क्षेत्र के अंदर से चुने हुए व्यक्ति होंगे ये हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं, ये वाले, ठीक है ना। तो ये चुनेंगे। आगे देखिए, सभी पंचायतों के अध्यक्ष सरपंच इसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। और जो भी विधायक है उस एरिया का, जो भी उस क्षेत्र का, पंचायत समिति क्षेत्र का जो विधायक है, विधायक मनोनीत, विधायक द्वारा मनोनीत सदस्य, विधायक द्वारा मनोनीत सदस्य, तो विधायक के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होगा ना वो भी इसका सदस्य होगा, ठीक है। क्लियर होगी तो बात, क्लियर होगी बात सभी को। तो अब अपन देखते हैं यहाँ इधर वाले में, तो यहाँ क्या होगा, जैसे सीईओ होगा पदेन सदस्य, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और इसके अंदर क्या होंगे, सांसद होंगे, सारे के सारे जितने भी सांसद हैं वो सारे होंगे, विधायक जो भी है वो सारे होंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। जिले के अंदर जितने भी विधायक आए हैं पूरे पूरे इसके सदस्य होंगे, सांसद इसके सदस्य होंगे। और कौन कौन होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, इस प्रधान है, ग्राम पंचायतें जो है, जितनी भी ग्राम पंचायतें इसके अंदर शामिल होगी उसके सभी पंचायत समिति के, सभी पंचायत समिति के प्रधान, ठीक है ना, सभी पंचायत समिति के प्रधान होंगे। और क्या होगा, जिला कलेक्टर, डीएम भी होगा, जिला कलेक्टर। और सांसद जो है, सांसद का मतलब लोकसभा के सदस्य है, और जो कौन से राज्यसभा के जो सदस्य हैं सांसद द्वारा मनोनीत सदस्य इसके अंदर होंगे। ये ध्यान में रखना भाई, थोड़ी सी बातें, मनोनीत सदस्य, ये थोड़ी सी बात कंफ्यूज करने वाली हो सकती है, ध्यान से सुनिए, दोबारा बता देता हूँ। वीडियो सीईओ, ठीक। यहाँ पर पंचायत समिति और जिला परिषद, जो भी इस ग्राम पंचायत के अंदर जो आते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य हैं वो इसके सदस्य होंगे पदेन। वीडियो विधायक होगा, सांसद होगा, जिला परिषद होगा, कौन से, इस पंचायत समिति के अंदर जो विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, अगर जिला परिषद के सदस्य आते हैं तो वो इसके सदस्य होंगे। सभी पंचायतों के अध्यक्ष यानी कि ग्राम पंचायतों के अध्यक्ष यानी कि सरपंच सारे सारे इसके सदस्य होंगे, पदेन सदस्य। विधायक कोई भी सदस्य मनोनीत करता है तो वो भी इसका सदस्य। सारे सांसद, सारे विधायक, सारे पंचायत समिति के प्रधान इसके प्रधान, ठीक है। सरपंच नहीं आएंगे इसमें, ध्यान रखना भाई, ठीक है। सांसद, विधायक, सभी पंचायत समिति प्रधान, जिला कलेक्टर, संसद के 4 मनोनीत सदस्य वो सारे के सारे इसके सदस्य होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक थे जिनके बारे में आपको पता करना था, तो ध्यान से सुनिएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टली, ठीक है, या फिर अगली वाली क्लास में देखें, चलो आपको बता ही देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा का मतलब गांव के जो भी निर्वाचित सदस्य, जो भी मतदाता सूची में नामांकित जो सदस्य हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा के सदस्यों की जो बैठक जो है वो याद रखना, ग्राम सभा की जो बैठक है वो 4 बार होती है साल में। कितनी बार? 4 बार। वर्ष में कितनी बार होगी? 4 बार। ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना कि ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वो साल में कितनी बार होती है? 4 बार। और कब कब होगी तो ध्यान सुनिए, एक तो होगी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर, एक होगी 26 जनवरी को, ठीक है, और एक होगी ये बैठक होगी 1 मई को, मजदूर दिवस होता ना 1 मई, उस दिन होगी, और एक बैठक होगी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती को। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना। तो ग्राम सभा की कितनी बैठक होती है? 4 बैठक होती है। कब होगी? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 मई को और 2 अक्टूबर को। ऐसे करके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना।
और कुछ जो होगा। अब 2015 के अंदर पंचायती राज संशोधन अधिनियम आया था, जिसके अंदर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी थी कि पढ़े लिखे होने चाहिए, इनका क्राइटेरिया तय किया था। पर उसके बाद में थोड़ा विवाद हुआ, तो उसके बाद 2019 के अंदर क्या कर दिया, इनको सदस्यता को, गहलोत सरकार के अंदर उसकी सदस्यता को क्या कर दिया, शैक्षणिक योग्यता को क्या कर दिया, हटा दिया गया था। याद रखिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी चीजें जो होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत अगर कोई चीजें इधर उधर अगर बच गई है तो वो अपन देख लेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और मैंने इतने बड़े टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट में करवाने का प्रयास किया है, और वो चीजें मैंने आपको करवाई है कि आपका क्वेश्चन कहीं से भी गलत ना हो। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने ये क्लास देखी है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज तक जितने कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उससे कुछ ना कुछ बेटर मिला होगा, और इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट आपको देखने को मिले होंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने क्वेश्चन भी बहुत बार देखे होंगे। मैंने एक भी चीज छोड़ी नहीं है, और जो भी एक दो पॉइंट अगर छूट गए हैं तो आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात कर लूंगा, सारी कंसेप्ट कर लेंगे। और आगे वाले वीडियो में अपन बात करेंगे नगरीय स्थानीय स्वशासन की, ठीक है। तो वो लगभग 1 या 2 क्लास के अंदर अपन कंप्लीट कर लेंगे, और फिर लगभग पॉलिटी अपन कंप्लीट की ओर है। तो एक विधानसभा रहेगा, विधानसभा को अपन 1, 2, 3 क्लासों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, जिससे अपन पॉलिटी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सेशन शानदार लगा होगा, और मिलते हैं अपन